हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्जाम एक्सपर्ट पुष्पा सर ऑफिशियल पे। दोस्तों, हमारी जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एलपी के जो आने वाली एग्जाम्स के लिए हमने जो ये सीरीज स्टार्ट करी है, इसके अंदर ये जो हमारा मैथ्स का धुआंधार प्रैक्टिस पेज है, इसमें मैं आपको कंप्लीट मैथ्स के सारे टॉपिक्स बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ख़त्म करवाने वाला हूँ। इसमें हम क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चे, जितने भी टॉपिक हैं उनमें सिर्फ एग्ज़ाम अप्रोच, क्योंकि आपको पता है अभी क्या किया जा रहा है, सभी लोग जो पढ़ा रहे हैं कहीं ना कहीं माहौल सेट करने के इरादे से ऐसा हो रहा है। मैं जब भी कई सारे लेक्चर्स देख रहा हूँ तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पे आपको टफ सवाल ज़्यादा करवा दिए जाते हैं, जबकि एनटीपीसी के बच्चे को, ग्रुप डी के बच्चे को उतना ज़्यादा डीप लेवल सीडीएस या सीजीएल लेवल का पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। मैं यहाँ पे आपको, चूंकि मैंने ये सारी एग्जाम क्लियर करी है 2019 वाली, तो सिर्फ वही चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। आपको पता है, जो कोई भी एग्ज़ाम है रेलवे का, वैसे तो कोई भी एग्ज़ाम कह लो आप, मोस्टली 90% से ज़्यादा सवाल तो इजी ही रहते हैं। हार्डली 10% ऐसे सवाल होते हैं जो कि टफ पूछ लेता है। यानी 10% का मतलब मैं कहूँगा कि 30 में से एक या दो सवाल या तीन सवाल मैक्सिमम टफ पूछता है। कभी कभी तो आप देखोगे चार चार पांच पांच शिफ्ट में भी हमें ऐसे सवाल मिलते ही नहीं है जो कि टीचर्स यहाँ पे पढ़ा के चले जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच करवाऊंगा। हमने इससे पहले कई सारे टॉपिक्स कर लिए हैं, आप ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और टाइम एंड वर्क, है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, कई सारे टॉपिक कर लिए हैं। अभी हम ये करेंगे ट्रेन एंड डिस्टेंस, देन हमारे पास एस आई सी आई बचेगा और एडवांस के टॉपिक बचेंगे। तो जल्द ही हम एडवांस टॉपिक स्टार्ट कर लेंगे। ये जो लेक्चर रहेगा इसकी जो पीडीएफ रहेगी, ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इसके अंदर दो तरह से ये मिल जाएगी, एक तो इसकी कंप्लीट पीपीटी मिल जाएगी, प्लस इसकी आंसर शीट के साथ मैं एक इसका प्रिंटेबल फॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। जिसका मतलब है कि ये सारे के सारे जो मेरे पढ़ाए हुए सवाल हैं, ये मात्र एक पेज में आपको मिल जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, उसको प्रिंट करवा के अच्छे से फोल्डर में रख सकते हो, ताकि मल्टीपल टाइम आप उसको सोल्व कर सको। किसी सवाल में अगर डाउट भी है तो आप वहाँ पे सही से टिक मार्क वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है ट्रेन एंड डिस्टेंस। ट्रेन एंड डिस्टेंस के हम सवालों पे चलते हैं। पहले ही मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ मेरे प्यारे भाई, ये एक प्रैक्टिस बेच है जिसके अंदर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी चीज़ें बेसिक बताऊँ, बट उतना बेसिक यहाँ पे पढ़ पाना संभव नहीं है, क्योंकि हर दूसरा सवाल पहले से बिल्कुल अलग है। जब हम फाउंडेशन बेस में पढ़ रहे होते हैं तब क्या होता है, हर एक चीज़ अच्छे से एक ही टाइप के 10-10 सवाल करते हैं, तो वहाँ पे टाइप भी रटता है, वहाँ पे कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे मेरा मकसद मेनली ये है कि बच्चों को मिनिमम टाइम में मेरे प्यारे भाई मैक्सिमम रिवीजन कर सके। और अगर यहाँ से आप करते हो तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि कम से कम सवालों में मैं मैक्सिमम रिवीजन करवा दूंगा। यहाँ पे जितने भी मैं सवाल लाया हूँ आप देखोगे, लगभग 18 से 20 सवालों में मैं इतने ही कंसेप्ट टाइम एंड वर्क के करवा दूंगा, और सिर्फ दो लेक्चर लूंगा, 20-20, 15-15 सवालों के दो लेक्चर लूंगा, जिसमें सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपने ट्राई किया होगा पहला सवाल, क्या कहता है पहला सवाल, कि द एवरेज स्पीड ऑफ गौरव ड्यूरिंग ए टू वे जर्नी इज 15 kmph, है ना। दो तरफा यात्रा कर रहा है और उसकी जो एवरेज स्पीड है वो पूरा जाके आ जाता है, कहीं पे जाता है और आ जाता है। कंप्लीट उसकी जो एवरेज स्पीड है वो उसने बोल दी 15 kmph। 15 kmph, ठीक है। फिर इसके बाद यदि वह जाते टाइम, यदि उसके जाते टाइम की जो स्पीड थी 20 थी, तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बताओ उसके आते हुए की स्पीड कितनी है। ये इसने पूछ लिया। मैं इसका पहले थोड़ा सा बेसिक फॉर्मेट बता देता हूँ कि इसने सवाल को थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया। जनरली ये कैसे पूछता है कि अगर कोई आदमी कोई आदमी 20 की स्पीड से जाए, ये मैं स्पीड लिख रहा हूँ, kmph समझ जाओ, चलो लिख देता हूँ, और 30 की स्पीड से आए, और मोस्टली आपके एटलीस्ट एनटीपीसी और ग्रुप डी के बेसिस में जाने वाली और आने वाली दूरी सेम रहती है। ये जो जाने की और आने की दूरी है वो सेम रहती है।
यहाँ एक बात नोट करना, अगर डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी है। कभी बोलेगा वो जाने की दूरी 400 है, आने की भी 400 है, कभी बोलेगा जाने की 200 है, आने की भी 200 है। अगर दोनों सेम है तो सब में सेम ही कंसेप्ट लगेगा, दूरी से फर्क नहीं पड़ेगा वो कितना जाके कितना आ रहा है। मतलब आप 50 की स्पीड से 500 किलोमीटर जाके 500 किलोमीटर आ रहे हो वापस 40 की स्पीड से, या आप क्या कर रहे हो 1000 किलोमीटर जा रहे हो 50 की स्पीड से और वापस आ रहे हो 1000 किलोमीटर 40 की स्पीड से। तो 1000 जाओ चाहे 500 किलोमीटर जाओ, किलोमीटर से फर्क नहीं पड़ेगा अगर सेम डिस्टेंस है। इतना आपको समझना है कि डिस्टेंस सेम है तो फिर डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ेगा अगर डिस्टेंस सेम है। तो इस केस में आपको सिंपल एक फॉर्मूला लगा देना है, मैं पूरी बात खोल के समझा रहा हूं। 2ab/a+b, ये आपके लिए एवरेज स्पीड आ जाएगी। ये आपके लिए एवरेज स्पीड कैसे, यहाँ पे 2 × 20 × 30 अपॉन 20 + 30, 20 और 30 कितना हो गया भाई 50। तो आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। सर ये तो आसानी से मैं बता सकता हूँ, 0 से 0, 5 से 4 बार, 4 × 12, 12 दूनी 24, सर 24 kmph हमारा स्पीड हो गया। ये कब है, जब जाने की और आने की दोनों की दे दी। लेकिन हमको इस सवाल में एग्जामिनर ने क्या करा, ये ए की वैल्यू दे दी, सामने एवरेज स्पीड भी दे दी, लेकिन ये बी की वैल्यू हमको नहीं दी, तो बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, बस उसमें बी की वैल्यू हमको निकाल देनी। मैं एक ही तरीका सिखा रहा हूँ ताकि सारे सवाल हो जाएंगे। प्रैक्टिस बेच है, इसलिए जरूरी है कि एक ही तरीके से सारी चीजें करने की कोशिश करो। कहीं कहीं मुझे लगेगा कि दो तरीके बता सकता हूँ, रेशियो वगैरह मतलब बता देने चाहिए, तो मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2ab/a+b, और ये बराबर है औसत गति यानी एवरेज स्पीड। ठीक है सर, एवरेज स्पीड कितनी दे रखी है, एवरेज स्पीड दे रखी है 15, रख दी 15। यहाँ 2, सर ए यानी जाने की स्पीड हो गई 20, सर आने की स्पीड नहीं पता, बी लिख दिया, अपॉन वापिस 20 + बी लिख दिया। अब आपको इस समीकरण को सोल्व करके बी की वैल्यू निकाल लेनी है। बिल्कुल आसान है, क्रॉस गुणा कर दो इसके बट्टे में एक समझ के। जैसे क्रॉस गुणा करोगे तो 20 दूनी 40 बी, 40 बी बराबर 15 दूनी 15 × 20 300 प्लस 15 बी, 15 बी। तो 40 में से 15 बी इधर आके घट गया, 25 बी बराबर 300। तो बी की वैल्यू आपके सामने आ गई कट के 12। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, मुझे लगा इस सवाल को करवाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एवरेज स्पीड का तो सभी करवाते हैं, इन्होंने थोड़ा सा घुमा के ये सवाल पूछा था। अगला सवाल है, मेरे प्यारे भाई आपको समझ में आनी चाहिए एक बात, कभी भी मैं कोई सवाल दूं तो पहले आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करेंगे सवाल को। अगर आप 1 मिनट भी इस प्रोसेस में लगाते हैं, फिर अगर मेरा सॉल्यूशन देखते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट ही सोल्व करने लग जाते हो मेरे साथ साथ। मेरा सॉल्यूशन देखना आपको टीवी देखने जैसा लगेगा कि यार ये सॉल्यूशन देख लिया, किसी का भी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हो उसका कोई फायदा नहीं होता। पहली बार पढ़ रहे हो तब तक ठीक है, आप अगर प्रैक्टिस में भी सिर्फ सॉल्यूशन देके खुद को राजी कर रहे हो तो भाई खुद को खुश मत करो, खुद को खुश करने से कुछ भी नहीं होगा। आप पहले वीडियो पॉज करके हर एक सवाल ट्राई करो। अब हम एक फ्लो में पढ़ेंगे, जितनी बातें बताने थी मैं बता चुका हूँ। ठीक है मेरे भाई, रीना यदि अपने घर से 3 किलोमीटर/घंटे की गति से चलती है तो वह जन्मदिन की पार्टी। चलो एक एवरेज का ही सवाल फिर से करते हैं, आपके सामने एवरेज का ही एक सवाल मैं फिर से लेके आता हूँ। ये भी एवरेज का है लेकिन ये अलग है। देखो ये क्या बोलता है, एक ट्रक शहर पी से क्यू तक 60 की स्पीड से जाता है। एक ट्रक पी से क्यू तक 60 की स्पीड से जाता है, 60 की स्पीड से जाता है, और उसी मार्ग से 100 की स्पीड से वापस पी तक आता है। यानी वापस कहाँ, पी तक आता है 100 की स्पीड से। बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो जनरली सवाल ऐसा ही पूछता है, मैं कहूँगा 2ab, फॉर्मूला बार बार लिखोगे याद हो जाएगा। तो आप कहोगे सर 260 × 100 बटे, ऐसे ही करोगे, यही बोला है। तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति बताओ, तो जाने की 60 हो गई, आने की 100 हो गई, 60 और 100 जोड़ के बता दो 160। और यहाँ पे सब सही किया मेरे भाई। एक ट्रक पी से क्यू तक 60 की गति से जाती है और उसी मार्ग से 100 किलोमीटर गति से शहर पी तक वापस आती है। दी गई यात्रा के लिए ट्रक की औसत स्पीड बताओ। तो 2ab/a+b, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया। ठीक है,
4 से ये 4 बार, और 4 से ये, एक तो 2 काट दो, एक 5 काट दो, और 4 से ये काट दो 15। मैं यही देख रहा था कि 16 है, कट तो जाएगा, 15 और 5 75। ये आपका जवाब हो गया। तो आसान है। एक और देखते हैं एवरेज का सवाल, देखिए तो ये देखो, ये भी एवरेज का स्पीड का है। एवरेज स्पीड के बहुत सारे सवाल है, देखो लेवल 6 में पूछा हुआ है, जबकि सवाल सेम है। इसमें क्या फर्क मिलेगा आपको, ये जो सवाल था इस ये डी ग्रुप डी के अंदर पूछा है सेम, आप डिफरेंस फर्क महसूस करना। मैं हमेशा मेरे क्लास के बच्चों को बोलता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम में देखना, यहाँ पे कंसेप्ट सेम मिलेगा, सिर्फ जो डेटा है ना मेरे भाई, आपको मैं सामने आंखों देखे लेवल बता रहा हूँ कि क्या फर्क होता है डी में या एनटीपीसी में या एसएससी में। आपको ओनली डेटा का फर्क मिलेगा। यहाँ पे जो 60 और 100 था ग्रुप डी के लिए, वही मेरे भाई लेवल 6 के लिए क्या कर दिया, 74 एंड 111। यानी एक आत्मा जाती है 74 की स्पीड से, और वही आत्मा भटकते हुए आती है 111 की स्पीड से। तो आप कहोगे सर मुझे तो फॉर्मूला याद हो गया, 2 × 74 × 111 अपॉन इन दोनों का सम, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का योग, इन दोनों का जमा कर दो, तो आप कहोगे 185। यहाँ पे वो बच्चा बाजी मार जाता है जिसको कभी कभी किसी ने गुणा करा हुआ है। अब देखो ये काटते हो तो पता चलता है 111, आपको ऐसे कभी करा हुआ तो पता चलता है 37 का डबल करोगे तो एक ये 74 होता है, 37 का 3 गुणा करोगे तो 111 होता है। तो फिर पता चलेगा ये भी 37 से कटेगा। वो बच्चा बाजी मार देता है, वरना फिर बेसिक से बार बार भाग दे दे के देखेंगे। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कैलकुलेशन वाला बच्चा हमेशा बाजी मारेगा। भाई कोई स्ट्रैटेजी जानना भी चाहता है मैथ्स के लिए, सब बच्चे बोल रहे वीडियो डालो, मैं डालूंगा, बट उस वीडियो में यही बात बार बार दोहराऊंगा कि बार बार कैलकुलेशन पे प्रैक्टिस करो लास्ट के कुछ दिनों के लिए। 37 से 2 बार, 37 से 5 बार, फिर आप इसको सोल्व कर लो। 111 का डबल, 222 का डबल, 444। 444 में 5 का भाग दे दो। अरे सर आपने तो 5 का भाग देने की एक ट्रिक बता रखी है। मेरे पहले लेक्चर आपने देखे होंगे, तो मैंने बहुत सारी ट्रिक्स आपको बताई है कि सर 5 का भाग देना है तो दोनों को डबल कर दो। 5 का डबल 10, और 484 का डबल 888, और 10 का भाग तो दुनिया में कोई भी दे सकता है, यानी पॉइंट लगाना है ओनली। तो आपका 88.8 कतई आसानी से आंसर हो गया। और कोई एवरेज का सवाल है क्या भाई? और एवरेज का सवाल फिलहाल इस कंसेप्ट पे तो नहीं है आई गेस। ठीक है चलो, अच्छी बात है। चलो, अब एक एवरेज का सवाल और होता है, ये तो एक टाइप हो गया। एक और टाइप का सवाल बताता हूँ, जैसे ये एक बार सवाल रीड करो, ट्राई करो मेरे भाई, इस सवाल को एक बार ट्राई करो। कैसे करोगे, क्या करोगे, एक बार सोचो। यहाँ पे आपका जो डेली लाइफ का सवाल है, ये ऐसे ट्रेन एंड डिस्टेंस में बहुत सारे सवाल मिलेंगे डेली लाइफ के। कैसे? जैसे मान लो ये दिल्ली है और ये हैदराबाद है। अब यहाँ दोनों पॉइंट के बीच की दूरी है, आपको बोले कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 1500 किलोमीटर मान लीजिए। अब आप किसी ट्रेन में बैठे यहाँ से और यहाँ पे गए, और आपको लगभग उस ट्रेन में गए तो घंटे मेरे भाई, लगभग लगभग आपको घंटे लग गए 20। मान लीजिए आप राजधानी में बैठे और राजधानी सुपरफास्ट में आप गए, 20 घंटे लग गए। अब आपसे कोई पूछेगा यार गाड़ी एवरेज क्या क्या स्पीड से आई होगी एवरेज, तो आप कहोगे यार गाड़ी की एवरेज स्पीड थी देख 1500 किलोमीटर में आया हूँ और 20 घंटे मुझे लग गए। इस हिसाब से तो मैं मेरी औसत गति देखूँ ना यार, गाड़ी राजधानी तो अच्छी खासी स्पीड से चलती है, तो फिर वो अच्छी खासी स्पीड आप निकालोगे तो आप कहोगे लगभग 75 की स्पीड से गाड़ी आई है। तो ये जो लगभग स्पीड आपने निकाली है 75 की स्पीड, ये कैसे आई है एवरेज स्पीड? तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जनरली एवरेज स्पीड का मतलब होता है, औसत गति का मतलब होता है, औसत गति का मतलब होता है कि आपने कुल कितनी दूरी तय करी, आपने कुल कितनी डिस्टेंस कवर करी, अपॉन आपने उस डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लिया, अपॉन आपने उस डिस्टेंस के लिए टाइम कितना लिया। हाँ या ना? यस और नो? बोलो यस। पक्का? तो यही एक बेसिक सा कंसेप्ट काम आएगा मेरे भाई। कैसे? देखो ऐसे ही सवाल में बहुत घुमाने की कोशिश करेगा। यहाँ पे मैं 2-3 चीजें आपको ट्रेन एंड डिस्टेंस के इस टॉपिक में बताता हूँ। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें होती है, आपको सिखाया होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, इतना तो आप पढ़ते हो। कभी कभी मिनट भी आ जाता है, तो बच्चे देखते ही सबसे पहले सोचते हैं कि यार मिनट आ गया तो मैं इसको सेकंड में बदल देता हूँ, या फिर मैं इसको आर में बदल देता हूँ, यानी या तो सेकंड में बदल दो या घंटे में बदल दो। बट प्यारे बच्चे उस सवाल में भी एक बार नोट करना, मैं ये सवाल क्यों उठा के लाया हूँ, इसलिए कि ये तो सब काम करेंगे चेंज करने वाला, बट तुम ये देखो
कि यहाँ मिनट है, यहाँ मीटर के साथ मिनट है, यहाँ मीटर के साथ मिनट है, यहाँ मीटर के साथ मिनट है, मीटर के साथ मिनट है, सब जगह तो मीटर के साथ मिनट है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो फिर क्यों चेंज करना है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जब चीजें सेम ही तरीके से दे रखी हो सब जगह, तो हमको उनकी यूनिट बदलने का कोई औचित्य रह नहीं जाता, कोई सेंस नहीं है मेरे भाई। प्यारे बच्चे, यूनिट वहां चेंज करते हैं जहां पे कुछ अलग हो, कुछ अलग हो। जैसे कुछ तो सेकंड में बताते हैं, कुछ घंटे में बताते हैं, कुछ किलोमीटर में बोलता है, कोई मीटर में बोलता है, तब चेंज करते हैं। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई कि हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे। देन सेकंड चीज सर मुझे बता दो टोटल डिस्टेंस कितनी चली प्यारे भाई ने, और उसको टोटल टाइम कितना लगा। अगर आप ये दोनों मुझे बता दोगे तो मैं इन दोनों का भाग लगा के एवरेज स्पीड बता दूंगा। बढ़िया बात है। तो पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, देखो एक आदमी क्या करता है, पहले 100 मिनट तक चलता है 20 की स्पीड से। आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है कि आप किस स्पीड से चलते हो और कितने टाइम तक चलते हो। आप 50 की स्पीड से कहीं 4 घंटे चले तो 50 × 4 आप बोलोगे कि मैंने 200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो वो दूरी कैसे निकल के आई कि आप किस स्पीड से चलते हो और कितनी देर तक चलते हो। तो इस हिसाब से किस स्पीड से चला, 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट। कितनी देर तक चला, 100 मिनट तक। कितनी देर तक चला, 100 मिनट तक। इस हिसाब से कितना चल लिया मेरे भाई, इस हिसाब से चल लिया 2000 मीटर। 2000 मीटर दे रखा है तो मीटर। पहली डिस्टेंस। दूसरी डिस्टेंस, सर दूसरी डिस्टेंस दूसरी बार चला 50 मिनट तक चला 70 की स्पीड से। तो आप कहोगे सर ये एक डिस्टेंस आ गई। सेकंड डिस्टेंस हो जाएगी सर 70 की स्पीड से वो चला 50 मिनट तक। इस हिसाब से उसने कुल दूरी चल ली 3500 मीटर, 3500 मीटर। इस तरह से मैं कहूंगा भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई सर 2000 प्लस 3500। तो सर दो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गया 3500 से 4500 और 5500। 5500 बढ़िया। अब सर टोटल डिस्टेंस तो पता चल गई, टोटल टाइम कितना लग गया, तो टोटल टाइम लग गया 100 मिनट और 50 मिनट, 150 मिनट। तो टोटल टाइम जो है वो हो गया 100 और 50 150 मिनट, 100 और 50 150 मिनट। सर जब मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा, एवरेज स्पीड निकालूंगा, औसत गति निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, सर टोटल डिस्टेंस बताओ। सर टोटल डिस्टेंस है, प्यारा प्यारा भाई बोलेगा सर 5500। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। सर टाइम कितना लगा, 150। पक्का, कुछ गलत तो नहीं कर दिया भाई, सही है अभी तक तो। चलो बढ़िया है। 0 से 0, बहुत बढ़िया। 5 से सर 3 बार, 5 से 110 बार। तो 110/3 जो आपका रहेगा वो सही जवाब रहेगा। मैंने इस पूरे सवाल में सिर्फ इतना ध्यान रखा टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल टाइम कितना है। टाइम तो मैं सीधा भी जोड़ सकता हूं, पर डिस्टेंस मैंने फॉर्मूला निकाल निकाल लगा लगा के निकाल दी 2 बार और उनको जोड़ दी। कतई आसानी से आप ये कर सकते हो, बड़ी तसल्ली से सवाल सोल्व करोगे तो भी हो जाएंगे, बड़े ही ठंडे दिमाग से। ये क्या कैसे सवाल है पता है, ये जो सवाल होते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि पहले से पढ़ पढ़ के जाते हैं, ये वहां पे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। ये एक कंसेप्ट देखो भाई, सारे कंसेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके क्लियर हो जाएंगे। बस इतना सा है कि मैं एक ही टाइप के 10-10 सवाल नहीं करा सकता प्रैक्टिस बेस में, फिर तो क्लासेस भी बहुत लंबी हो जाएगी, मेरे पास भी टाइम मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं एक टाइप के 1 या 2 सवाल ही करा सकता हूँ प्रैक्टिस बेच में। तो एटलीस्ट जब हम कंप्लीट बैचेज कर रहे होते हैं तो अलग मुद्दा होता है। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी, एक फिक्स डिस्टेंस से चलता है, अगर वह अपनी स्पीड 30% बढ़ा देता है तो उसे 15 मिनट कम लगते हैं। भाई आपको ही पता है, जैसे आप मान लीजिए डेली अपनी लाइब्रेरी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और डेली आप सोचते हो कि मैं इतने बजे पढ़ने लग जाऊंगा, रोज रोज आप लेट हो जाते हो। तो आपने कहा यार मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लूंगा। जब आदमी स्पीड बढ़ा लेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा। बस ये मुद्दा है कि कितनी बढ़ाए तो कितना जल्दी पहुंचेगा। तो अब इसने कह दिया कि आदमी स्पीड 30% बढ़ाता है, तो तुम एक चीज तुमको पता है क्या, कि अगर आदमी स्पीड बढ़ा लेगा, अगर स्पीड बढ़ा लेगा तो उसको टाइम कम लगेगा, हाँ या ना। आदमी स्पीड बढ़ाएगा, तेज भागेगा तो टाइम कम लगेगा। अगर वो स्पीड मेरे भाई घटा लेगा, यानी स्पीड कम कर देगा, धीरे धीरे चलेगा, तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इस तरह से मैं कह सकता हूं कि स्पीड और टाइम का जो रेशियो है उल्टा होता है। स्पीड और टाइम एक दूसरे के उल्टे में होगा, यानी स्पीड का रेशियो अगर A अनुपात B है
तो प्यारा प्यारा बच्चा बोलेगा सर टाइम का रेशियो यानी टाइम का अनुपात आएगा बी अनुपात ए। इतना सबको क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर है। यानी यहाँ पे ये चीज इनको, मेरे प्यारे भाई को क्लियर है। मेरा प्यारा भाई ऐसे क्यों हो गया? ये कुछ अलग ही सीन बन रहा है आज तो, पर हम भी बनाएंगे। ओके, खेला इधर है। चलो, स्पीड एंड टाइम का जो रेशियो है वो रिवर्स में होता है। बहुत बढ़िया। तो ये बोलता है अगर आदमी स्पीड 30% बढ़ा दे, तो स्पीड जो है 30% बढ़ा दे। 30% बढ़ा दे का मतलब है कि अगर उसकी स्पीड पहले 100 है तो 30% बढ़ा के कितनी कर दी? 130। या तो ऐसे लिख दो, 0 से 0 कट गया, 10 से कितनी हो गई? 13। या डायरेक्ट समझ जाओ कि 10 से 30% बढ़ के कितनी हो गई भाई? 10 पे 3 बढ़ती है, टोटल हो गई 13। या 100 से 130 का। तो अगर स्पीड का रेशियो ये है मेरे भाई, तो टाइम का जो रेशियो आएगा, टाइम का जो अनुपात आएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 13:10 हो जाएगा। यानी पहले टाइम 13 लग रहा था तो अभी कितना लगेगा? 10। मैं हर सवाल इसके रेशियो से भी बता सकता हूं, और मैं मात्र 3 सेकंड की ट्रिक भी बता सकता हूं। तुम कहो तो मैं इस, तुम्हें पता है क्या एक चीज की, ट्रेन एंड डिस्टेंस और SI CI, सभी आपके जितने टॉपिक्स है अर्थमेटिक के, उन सब में सबसे अच्छे सवाल इनके आ रखे होते हैं। ये वो टॉपिक है कि चाहे ग्रुप डी हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे आरपीएफ SI हो, चाहे कांस्टेबल हो, या फिर जेई हो, एलपी हो, सभी में क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही होता है। इसलिए ये टॉपिक्स मेरे भाई मैं कोशिश करूंगा साथ के साथ आपको इनमें, अगर आपके कंसेप्ट थोड़े ढीले भी रहे तो कुछ कुछ ट्रिक्स बता दूं। क्या पता वो ट्रिक्स आपको याद रह गई, आपको मार्क्स मिल जाएंगे वहां पे। तो इनमें मैं ट्रिक्स भी बता सकता हूँ मोस्टली सारे ही सवालों में, है ना। पहले अपन कंसेप्ट सीखते हैं। तो अनुपात क्या हो गया? जो स्पीड का है उससे उल्टा टाइम का हो गया। हम कहेंगे टाइम पहले 13 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है? 10। लेकिन सर यहाँ जो अनुपात में 3 का फर्क है, वो 3 कम लग रहा है, वो वास्तव में 15 कम लग रहा है। रियलिटी में वो 15 कम लग रहा है। 3 अगर 15 हो गया तो एक कितना हो गया भाई? एक हो गया 5। एक हो गया 5। तो पहले का टाइम ये है। तो पहले का टाइम अगर एक की वैल्यू 5 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो गई? 13 की वैल्यू 65 हो गई। 65 65 मतलब 1 घंटे और 5 मिनट। तो पहले टाइम इतना लगता था। अगर वो बोले कि उसे एक्चुअल में टाइम, मूल गति यानी ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल टाइम पूछता है, ओरिजिनल टाइम, तो वो पहले का टाइम पूछ रहा है। तो ये आप बेसिक पैटर्न से सोल्व करना सीख लीजिए भाई भाई। अगर आप इसमें जानना चाहते हो सर ट्रिक बता दो, तो ऐसा है बाबू, इसमें क्या करो, अगर ये 30% बढ़ने का बोले, अगर बोले कि 30% बढ़ गया, तो आप क्या करो, 30% का मतलब कितना हो गया तुम बताओ? 30/100 लिखो। पता होगा ना तुम्हें, 3/10 हो गया। तो तुम सीधा सीधा लिखो, 10 पे 3 बढ़ के कितना हो गया? 13/10। 13/10, 13/10, 13/10, 13/10। अब ये इसके आगे ये लिखो, 30% बढ़ने पर टाइम कितना कम लगा? 15। कितना कम लगा? 15। बहुत बढ़िया, 15। अब यहां पर क्या करो, इन दोनों का फर्क कितने का है सर? 3 का। 3 का मतलब कितना है? 15। तो एक का मतलब कितना हो गया? 5। सीधा काट दो, और फिर जो काटने पे आए उसको सीधा ऊपर वाले से गुणा कर दो। 13×5 = 65 आंसर। मैं फिर बोल रहा हूं, 30% बढ़ाया तो कितना हो गया? 13/10। ये किया तो आया आगे 15। 15 मिनट कम लगे। इनके फर्क कितना है? 3 का। 3 को 1 में बदल दो तो 3 का भाग दे दिया, आ गया 5। 13×5 कितना हो गया? 65। 65 आपका जवाब। फिर बोलता हूं, जब तक पूरा समझ नहीं आएगा छोड़ूंगा ही नहीं। अगर किसी की स्पीड 20% बढ़ जाए, 20% स्पीड बढ़ जाए, तो उसको 10 मिनट कम लगते हैं, उसको 10 मिनट कम लगते हैं। ओरिजिनल टाइम बताओ, ओरिजिनल टाइम बताओ। तो 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यानी 5 से कितना बढ़ गया? 6। 5 से कितना बढ़ गया? 6। फर्क कितने का है? 1 का। सीधा सीधा फर्क 1 का है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वो किसके बराबर है? 10 के। तो ओरिजिनल टाइम निकालना है तो सीधा ऊपर वाले से गुणा कर दो। अगर एक ही आ गया डायरेक्ट तो ऊपर वाले से गुणा कर दो। 60 मिनट ओरिजिनल टाइम है। समझ गए? अगर 25% बढ़ जाए, अगर 25% बढ़ जाए, तो आप कहोगे 1/4। 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5। 4 से बढ़ के कितना हो गया? 5। 25% अगर बढ़ जाए तो टाइम उसको 15 मिनट कम लगते हैं, 15 मिनट कम लगते हैं। तो मैं कहूँगा इसका मतलब हो गया 15। 15 × 5 75 आंसर है। क्यों? क्योंकि बीच का डिफरेंस 1 है।
अगर बीच का डिफरेंस एक नहीं है तो काट के एक बनाएंगे, फिर ऊपर वाले से गुणा करेंगे। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। जितना आपको समझ आए उतना कर दीजिए, नहीं तो पूरा रेशियो से आप बना सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट है आपका सवाल, ये देखिए, ट्राई करो जल्दी से इसको। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। और एग्जाम में ऐसे ही सवाल ज्यादा पूछता है जो बिल्कुल बेसिक पे होते हैं, और बच्चे देखते हैं अरे यार ये के वे क्या आ गया, है ना, ऐसे देखते हैं कि भाई ये के क्या पूछ लिया, कुछ भी नहीं है। देखो सेम कंसेप्ट लगता है कि एवरेज गति का, फिर से बोल दिया कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड के लिए अगर तुम्हें इतनी सारी चीजें, तो एक ही चीज ध्यान रखनी है कि टोटल भाई कितना तो डिस्टेंस चला और कितना टाइम लगा, आप कुल कितनी दूरी चलते हो, कुल कितने समय में चलते हो, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाती है। तो अब देखो, मैं कहता हूं आदमी क्या करता है, 250 किलोमीटर तो चलता है, पूरा पढ़ लो सवाल, 250, 120 और 50 किलोमीटर चलता है, 50 की स्पीड से, के की स्पीड से और 25 की स्पीड से। यानी आदमी 250 किलोमीटर तो चलता है, 250 किलोमीटर तो चलता है 50 की स्पीड से, और आदमी 120 किलोमीटर चलता है, 120 किलोमीटर चलता है के की स्पीड से, और आदमी 50 की स्पीड से 50 किलोमीटर चलता है, 50 किलोमीटर चलता है 25 की स्पीड से। और इस तरह से पूरा चलने के बाद उसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो 42 रहती है। पता है, इसमें थोड़ा सा तुम माइंड लगाओ कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी है, 42। एक छोटी सी बात नोट करना मेरे दोस्त, बहुत छोटी सी बात, ये कि यहां तुमको एक चीज पता है कि उसकी टोटल चली गई दूरी कितनी है। टोटल दूरी है 250 प्लस 120 प्लस 50, 250 और 120 सर 370, और 50 420, टोटल दूरी है 420 किलोमीटर। कोई आदमी पूरा 420 किलोमीटर चलता है और उसकी एवरेज स्पीड 42 है। आप 420 किलोमीटर दूर गए और आपकी औसत गति 42 है, 42 है। इसका मतलब प्यारे प्यारे भाई, आपने कितने घंटे ले लिए, 10 घंटे ले लिए, हाँ या ना। टोटल कितने घंटे ले लिए, 10 घंटे। और यहां से देखते हैं कितने घंटे आते हैं, यहां से देखो, यहां से भी तो उतने ही घंटे आने चाहिए। अगर 250 किलोमीटर 50 की स्पीड से चलता है तो कितने घंटे आ गए, 5 घंटे। अगर 50 किलोमीटर 25 की स्पीड से चलता है तो कितने घंटे आ गए, 2 घंटे। ओवरऑल तो 42 की एवरेज से 10 घंटे लग रहे हैं, तो इस हिसाब से यहां से भी 10 घंटे होने चाहिए। तो आप कहोगे सर 10 घंटे में से 5 घंटे इधर लग गए, 2 घंटे इधर लग गए, 5 और 2 7, पीछे कितने बच्चे, यहाँ 3 घंटे लगने चाहिए। 3 घंटे लगने के लिए के की जगह क्या रखूं, सर के की जगह 40 रख दो। भाई 120 बट्टे के बराबर अगर मुझे 3 घंटे चाहिए, तो क्रॉस में गुणा करोगे, 3 से 120 40 बार, तो के की वैल्यू क्या आ गई, 40 आ गई। तो ये इतना आसान सवाल था, ये इतना आसान सवाल था, कुछ भी नहीं था इसमें। इन सब का टाइम निकाल के बराबर में रखना है, औसत से चलने पे, एवरेज से चलने पे कितना टाइम आया, 10 घंटे, बस। इतना आसान ये सवाल था। काफी अच्छा सवाल है, मैं कहूंगा ऐसे सवाल काफी ज्यादा आते हैं। लेवल 5 का CBD 2 का ये सवाल है। काफी अच्छा सवाल इसलिए है कि भाई फॉर्मूला हमेशा इतना सा यूज करवाता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड। कभी कहेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या मैं यूं भी कह सकता हूं डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। ये याद रखोगे तो आसान रहेगा। इतना सा फॉर्मूला यूज करवा के सारे काम करवा देता ये दुष्ट। अब तुम देखना, सबसे पहले तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सबको एक यूनिट में बदलो। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, तो आप जब आंसर निकालोगे तो निकालोगे मीटर पर सेकंड में। सब चीजें अलग है, यहाँ मिनट है, यहाँ किलोमीटर है, यहाँ मीटर पर सेकंड है। तो चाहो तो इसको भी सेकंड में बदल दो, इसको भी मीटर में बदल दो, तो आंसर आ जाएगा। या एक चीज कर सकते हैं, देखो एक चीज क्या कर सकते हैं, या तो ऐसे बदल दो, वरना मैं आसान तरीका बताता हूँ। पूरा सवाल पढ़ लिया तुमने, स्पीड बतानी है तुमको। तो देखो पहले तो ये देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सर स्पीड का मतलब है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितनी है, सर डिस्टेंस है 57.6 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। टाइम कितना है, सर टाइम 48 मिनट है। मिनट में नहीं बदलो भाई, यहाँ किलोमीटर है तो किलोमीटर के साथ कोशिश करो, किलोमीटर के साथ कोशिश करो कि घंटे में आए। तो आपको पता है 48 मिनट को अगर घंटे में बदलूंगा तो बट्टे में क्या कर दूंगा, 60।
48 मिनट बटे 60, यहीं पे काट लो ना भाई, 4/5। तो मैं सीधा लिख देता हूँ 4/5। तो टाइम जो है वो है 4/5। सर ये बट्टे 5 क्या लिख रहे हो, ऊपर लिख दो, 5 को ऊपर भेज दो। चलो मैंने 5 को ऊपर भेज दिया, 5 को मैंने ऊपर भेज दिया। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये है मेरे भाई जो अभी आप मैंने सोल्व किया है। ये क्या है, ये है हमारे सामने डिस्टेंस, स्पीड। ये हमारे सामने क्या है, स्पीड। लेकिन इसने स्पीड पूछी है मीटर पर सेकंड में। तो तुम्हें अब मैं एक नई चीज बताऊंगा। पहली चीज तो कभी भी चीजों को बीच में गुणा भाग पूरा मत करो, क्या पता आगे सोल्व करते टाइम कुछ कट ही जाए, क्या पता आगे सोल्व करते टाइम कुछ कट ही जाए। तो पहले तो जब तक उसकी कैलकुलेशन पूरी नहीं हो जाती तब तक बीच में खत्म मत करो उसको, ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। दूसरी चीज, यहां पे मैं तुम्हें कहूंगा कि अगर किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मुझे बदलना है मीटर प्रति सेकंड में। तो अब वो जमाना गया कि बार बार 3600 1000 लिखेंगे। सीधा किलोमीटर वाली चीज को गुणा कर देना, इस वाली चीज को सीधा गुणा कर देना 5/18 से। याद कैसे रहेगा, किलोमीटर से मीटर पे जा रहे हैं, किलोमीटर ऊपर बड़ा है, ऊपर मीटर छोटा है, किलोमीटर से 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 मीटर छोटा है, तो ऊपर 5 आना चाहिए छोटा। और मीटर से किलोमीटर पे जाएंगे तो मीटर से किलोमीटर बड़ा है तो ऊपर आना चाहिए बड़ा। तो इस मीटर वाली चीज को गुना कर दूंगा किससे, 18/5 से। इतना ये कंसेप्ट आपको अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। क्लियर है बात, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। अब ये जो भी चीज आई मेरे 57.6 इंटू 5/4, मुझे कुछ नहीं करना। ये जो चीज है मैंने ये भी किलोमीटर पर आर में था, ये किलोमीटर था और ये आर था, तो इसको मुझे बदलना मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए गुणा करूंगा 5/18 से। बस सोल्व कर लो, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो कोई भी बता देगा कि सर 18 से इसके अंदर भाग जाएगा 3 बार और 3.2 बार, और 4 से इसमें भाग जाएगा 0.8 बार। 0.8 इंटू 5, 8×5 = 40, तो 4 8×5 = 20, तो 20 इसका जवाब आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो आगे तो ये कुछ भी नहीं है। तो इसमें बस सवाल इतना सा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। फर्क ये है कि ये जो टाइम था वो मिनट में था तो घंटे में बदला, उसके बाद ये पूरा किलोमीटर प्रति घंटे में आ गया तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदला। ये मेरा बेसिक सा प्रोसेस था, ठीक है मेरे भाई। ये सवाल आप ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, देखो कितने सारे अच्छे अच्छे सवाल हैं। आपने बस एक पैटर्न पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे, मैं सारे वो सवाल आया हूँ जो एग्जाम में आने के चांसेस हैं भाई, इनमें से पक्का तुमको मिलने के चांसेस हैं। और इसी टाइप के छोटे छोटे सवाल आते हैं इस टॉपिक में, छोटे छोटे। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में तथा एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई। फिर एक नई चीज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। मैंने बोला था कि प्रैक्टिस मैच है, हर चीज यहाँ पे, हर एक सवाल में मुझे मेहनत करनी है क्योंकि हर एक सवाल नया होता है। तुम इतना याद रखना कि अगर कोई ट्रेन है, याद रखना इतना, वो अगर किसी पॉइंट को पार करे, पॉइंट का मतलब हो गया आदमी हो गया, खंबा हो गया यानी पोल हो गया, आत्मा हो गई यानी आदमी, कोई भी पॉइंट हो गया, यानी कोई रेलवे क्रॉसिंग हो गई, रेलवे फाटक हो गई, मैं क्रॉसिंग लिख दूं क्या, रेलवे क्रॉसिंग हो गई, रेलवे क्रॉसिंग जो गेट होता है, और कोई स्पीड पोस्ट, जो चेक पोस्ट हो गई, कोई चेक पोस्ट हो गई, कुछ भी। इन सभी चीज़ों को ट्रेन जब पार करती है ना, इन सभी चीज़ों को जब ट्रेन पार करती है तो ट्रेन कितनी दूरी चलती है भाई, ये पोस्ट है या ये कोई आदमी खड़ा है, ट्रेन यहाँ से आई, ये ट्रेन की लंबाई है। तो पार करा हुआ कब माना जाएगा, जब ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाए, ट्रेन का पहले हिस्से से चलना शुरू हुए और आखिरी हिस्सा भी इसको क्रॉस कर ले। तो ट्रेन की जो खुद की लेंथ है ना मेरे भाई, खुद की जो लंबाई है ना, उतना ही ट्रेन को चलना पड़ता है। यानी जो लोको पायलट यहाँ था वो लोको पायलट यहाँ पहुंच गया, जो लोको पायलट यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, लोको पायलट ट्रेन के जितना चलना पड़ा। तो हमेशा जो लेंथ होती है ना, जब भी किसी पोल वोल को पार करता है तो ट्रेन को खुद की लेंथ चलनी पड़ती है। जब भी किसी पॉइंट को पार करता है तो ट्रेन को खुद की ही लेंथ चलनी पड़ती है। वहीं अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, ये मान लो कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ट्रेन आई, तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, यानी पहले ट्रेन यहाँ है, लोको पायलट यहाँ है, अब ये लोको पायलट यहाँ से ये पूरा प्लेटफॉर्म पार करके लास्ट में चलता जाएगा, लोको पायलट यहाँ पहुंच गया और ट्रेन पूरी यहाँ आ गई। मतलब लोको पायलट कितना चल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक।
मतलब ट्रेन के हर आदमी को चलना पड़ेगा प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, प्लस ट्रेन की लंबाई, यानी ट्रेन की लंबाई तो हमेशा ऐड होगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप इतनी बात समझो कि जब रेलगाड़ी चल रही है, तो जब वो खंबे को पार कर रही है तो 18 सेकंड लग रही है। मतलब ट्रेन खुद के लिए 18 सेकंड ले रही है, ट्रेन खुद की दूरी पार करने के लिए 18 सेकंड ले रही है, ट्रेन खुद की दूरी पार करने के लिए 18 सेकंड ले रही है। लेकिन प्लेटफॉर्म को पार 65 सेकंड में कर रही है। तो ट्रेन खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के लिए 65 सेकंड ले रही है, जिसमें से 18 सेकंड तो खुद के लिए ले लेती है। तो प्लेटफॉर्म के लिए कितना लिया, 65 में से 18 गए, 65 में से 18 गए, 47 सेकंड इसने किसके लिए लिए भाई, 47 इसने सिर्फ प्लेटफॉर्म के लिए लिए। अब ये सेकंड है, अब मुझे बताना है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। तो मैं कहूंगा ट्रेन की स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। सर पहले तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल दो। मीटर पर सेकंड में बदलने का तरीका है 5/18। तो आप सोल्व करोगे 18 से 5 बार, 5 से 5 25, 25 मीटर पर सेकंड। अब मैं कहूंगा दूरी कितनी आ गई, तो 47 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, और मेरे आसानी से सोल्व हो जाएगा 1175 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा इसमें कंसेप्ट लगा है। जो मैंने पूरी बातें बताई एक बार फिर से देखो, फिर से समझो। मैंने एक डायरेक्ट शॉर्ट तरीका बताया, कुछ लोग इसको इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, इससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, फिर घटाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने हटा दी। तुम देखोगे कि मैं समझाने में, बेसिक थीम बनाने में टाइम लेता हूँ, बट सवालों को जब लिख रहा हूँ तो यहाँ पे बहुत आसानी से सिंगल स्टेप में सवाल हो जाते हैं। ठीक है दोस्त, ये ट्राई करो आप। ये सवाल भी बेसिक पे है, काफ़ी फंडामेंटल सवाल है, अच्छे से सोल्व करो, सही से सोल्व कर लो इस सवाल को भी भाई। काफ़ी आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। देखिए 225 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 145 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, बहुत बढ़िया। वह सेकंड में, क्या पहली बात तो सेकंड में बताना है मुझे। ठीक है, तो मुझे इस किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर मुझे सेकंड में चाहिए। ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे सेकंड में है। ठीक है, सेकंड में ऑप्शन है, जिसमें वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी जो रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में 17 की स्पीड से आ रहा है। देखो, जब आदमी, ट्रेन इधर जा रही है 145 की स्पीड से, ये ट्रेन है, और इसके सामने कोई आत्मा आ रही है, वो आ रही है 17 की स्पीड से। तो मुझे बताओ, 1 घंटे में ट्रेन चल रही है 145 और आत्मा चल रही है 17। अगर मैं 1 घंटे में देखूं तो ओवरऑल कितना चल लिया गया, 145 प्लस 17। इसमें रटना क्या है, लोग रटते हैं कि ऑपोजिट आते हैं तो जुड़ेगी, सेम जाएगी तो घटेगी। अरे भाई, ऑपोजिट आएगी। अगर तुम किसी के लिए घर से निकले हो, वो भी घर से तुम्हारे लिए निकली है, कुछ कदम तुम चल रहे हो, कुछ कदम वो चल रही है, तो पर्टिकुलर 1 घंटे में दोनों दूरी ज्यादा ही तो चलोगे। और कभी ये हो रहा है कि वो तुम्हारे आगे, तुम उसके पीछे, तो हर 1 घंटे में वो 40 चल रही है, तुम 50 चल रहे हो, ओवरऑल तुम 10 ही तो कवर कर रहे हो, 40 तो वापस भाग जा रही है वो। तो सेम डायरेक्शन में उसके पीछे भागोगे तो दूरी घटेगी। घटेगी मतलब तुम उतना थोड़ी कवर कर पाओगे। लेकिन दोनों एक दूसरे के आ रहे हो, पास में करीब आने की कोशिश कर रहे हो, दोनों आने की कोशिश कर रहे हो, तो भाई जल्दी ही पहुंच जाओगे, स्पीड जुड़ी जाएगी दोनों की। 1 घंटे में डबल मेहनत हो रही है। हाँ या ना बताओ, इससे आसान क्या होता है बताओ, क्यों रटना है इस चीज को। तो यहाँ पे मैं कहूंगा, जैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन हुई, रट के नहीं बता रहा, समझ के बता रहा हूँ, ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, स्पीड जुड़ गई, और स्पीड हो गई 162 किलोमीटर पर आवर। अरे सर वो तो ठीक है, बट इसको बदलो ना मीटर पर सेकंड में, क्योंकि आंसर मीटर पर सेकंड ही, आंसर सेकंड में देना है, तो मीटर पर सेकंड में बदल दिया। 162, 5/18। याद रखना, ये किलोमीटर पर आवर वाली ज़्यादातर चीज़ें 18 की पहाड़े वाली आती है, तो इसलिए पहले ही लिख के रख लो। 18 का भाग दे दिया 9 बार, 9 पंजे आ गया 45, 45 मीटर पर सेकंड ये स्पीड है। और टोटल दूरी कितनी है, ट्रेन की लंबाई कितनी है, 225। ट्रेन की लंबाई ही चली गई दूरी होती है। जब एक आदमी को, एक पोल को, एक पोस्ट को पार करते हैं, तो ट्रेन की लंबाई ही चली गई दूरी होती है। लेंथ ऑफ ट्रेन इज द ओनली डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन केस ऑफ अ सिंगल पॉइंट, इजंट इट।
हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरे भाई? 45 का भाग लगाओगे कतई आसानी से 5 आ जाएगा। कुछ चीजें समझा देता हूँ यहाँ पे कि जब भी किलोमीटर पर आवर की कहानी आती है, जब भी मीटर पर सेकंड की कहानी आती है, तो अगर ये 18 है तो मैं इनको 18/5 से गुणा करूंगा, सॉरी 5/18 से गुणा करूंगा उधर जाने के लिए। तो 18 से 18 कट गया, 5 आ गया, तो 18 के लिए 5 है। तो ऐसे ही 36 के लिए 5 का डबल 10, याद कर लो। ये 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसे ही 18 दिए 54, 5 दिए 15। 18 का पहाड़ा इधर आता है, लेकिन कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है पागल बनाने के लिए, तुम जल्दबाजी में लिख के आ जाते हो, देख लेना पक्का कि सही इसी फॉर्म में पूछा है क्या। ऐसे ही यहाँ पे 108 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, 126 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, ऐसे यहाँ पे 144 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 162 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, जो अभी आया था। ये थोड़ा सा ध्यान रखो। और रिवर्स मीटर वाला दे रखा है तो उससे ये हो जाएगा। चलो ये वाला सवाल ट्राई करो। एक चोर दोपहर 3 बजे कार से बैग चुराता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग जाता है। अगर ये सवाल तुमने सीख लिया तुम चोर पकड़ लोगे। भाई चोरों को पकड़ना है कि नहीं, हाँ या ना? मेरे प्यारे भाई बताओ कि चोर है, वो 3 बजे घर से निकल जाता है, चोर 3 बजे घर से निकल जाता है। किस स्पीड से निकल गया? चोर निकल गया 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या होता है, 4 बजे पता चलता है, शाम को 4 बजे पता चलता है, दोपहर 3 शाम 4 में एक ही घंटे का तो फर्क है। 4 बजे मालिक को पता चलता है और मालिक पीछे भाग जाता है, यानी 4 बजे इसका मालिक पीछे भागता है 4 बजे। इसका मतलब 1 घंटे तक तो चोर अकेला भागा। जो चोर है, जो थीफ है, वो 1 घंटे तक तो अकेला भागा। 50 की स्पीड से 3 से 4 बजे तक 1 घंटे में, अगर 2 घंटे भागता तो दो के हिसाब से करते। 50 की स्पीड से 1 घंटे में कितना भाग जाएगा वो 50 किलोमीटर भाग गया पहले ही। चोर 50 किलोमीटर की लीड ले चुका है, चोर 50 किलोमीटर की लीड ले चुका है। 1 घंटे बाद जब मालिक जगा तो चोर 50 किलोमीटर दूर था। अब क्या हो रहा है, 4 बजे के बाद मालिक चल रहा है 70 की स्पीड से, लेकिन चोर चल रहा है 50 की स्पीड से। मैंने वही सवाल तो थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों एक दिशा में भाग रहे हैं, वो तुम्हारे आगे भाग रही है, तुम उसके पीछे पीछे 70 की स्पीड से भाग रहे हो। वो चोर थी, चुरा लिया उसने तुम्हारा लेफ्ट साइड से, और वो भाग गई, वो 50 की स्पीड से भाग रही है, तुम 70 की स्पीड से भाग रहे हो। तुम 1 घंटे में कितना कवर कर रहे हो? तुम 1 घंटे में उसको 20 किलोमीटर कवर कर रहे हो, लेकिन तुमको कवर कितना करना है मेरे भाई? तुमको तो इस हिसाब से 1 घंटे में देखूं तो 20 किलोमीटर पर आवर तुम्हारी क्या है, इसी को लोग कहते हैं रिलेटिव, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव स्पीड। इसी को लोग कहते हैं रिलेटिव स्पीड, इसी को लोग कहते हैं सापेक्ष गति, इसी को लोग कहते हैं सापेक्ष गति। सापेक्ष मतलब दोनों की गति के हिसाब से देखो कि तुम चले उसमें से उसने इतना वापस चल लिया। तो आप क्या करो, अब यहाँ पे आप याद कर सकते हो, सेम डायरेक्शन है तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो इसमें रटने जैसा क्या था बताओ? 20 की स्पीड आ गई, तुम्हें कवर करना है 50, तुमने कवर हर घंटे करते हो 20, तो इस हिसाब से 5/2, 2.5 घंटे लग जाएंगे सर। 2.5 घंटे बाद मैं पूरा पूरा कवर कर लूंगा। 2.5 घंटे 3 बजे के बाद कि 4 बजे के बाद? अरे सर जब मालिक 4 बजे उठा है तो 4 बजे के बाद ही लगेगा। 4 बजे के बाद 2.5 घंटे जोड़ दो, तो 4 बजे के बाद जब 2.5 घंटे जोड़ेंगे तो 4 से 6 और 6:30, 6:30 बजे वो पकड़ी जाएगी और तुम अपना दिल ले लोगे वापस, या उसको बोलोगे तेरा दे। ये बात तुम, चलो भाई समझ में आ रहा है सब कुछ तो कमेंट में लिख दो, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ लिख दो। ठीक है। दो ट्रेनें एक ही टाइम पर दो स्टेशनों से चलना स्टार्ट करती है और 20 और 25 की स्पीड। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार पढ़ो और इस सवाल को पक्का ट्राई करो, इस सवाल को पक्का ट्राई करो। आंसर दो मेरे भाई, मैं आगे ही नहीं बढ़ूंगा तुम जब तक आंसर नहीं दोगे। आंसर दो भाई, भाई करो ना इस सवाल को। अरे अच्छा सवाल है मेरे भाई इसलिए बोल रहा हूँ। देखो इधर देखो, एक ट्रेन इधर से निकली आपके घर से, ये चल रही है 20 की स्पीड से, इधर आ रही है। एक ट्रेन इधर से निकली उसके घर से, आप समझ जाओ, और ये चल रही है 25 की स्पीड से। जब ये दोनों मिली, जब दोनों किसी पॉइंट पर मिली, यहां से यहां,
जब ये किसी पॉइंट पर मिली, मान लो ये यहाँ पर कहीं पे मिल गई, ये यहाँ से चालू हुई यहाँ पे, तो ये जब दोनों मिली तो एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल गई। जब दोनों मिली तो एक ट्रेन दूसरी से 80 किलोमीटर ज्यादा चल गई, दोनों साथ में रवाना हुई, ये उधर से ये उधर से, लेकिन एक 80 ज्यादा चल गई। तो तुम बताओ ज्यादा कौन सी चली होगी? जो ट्रेन 25 की स्पीड से आई होगी वो ज्यादा चली होगी या 20 वाली? सर सिंपल बात, जो ज्यादा स्पीड वाली है वो ज्यादा चली होगी। यहाँ कुछ नहीं करना तुमको, जो स्पीड है ना मेरे भाई, सीधा सीधा ऐसे सवालों में स्पीड का रेशियो निकालो। कितना आ गया? 4 और 5, बस। यानी ये किस अनुपात में दूरियां चली है? इसने ये दूरी 4 चली है तो इसने ये दूरी कितनी चली है? 5। लेकिन सर इनका फर्क कितना है? 1। इनका फर्क कितना है? 1। हमारे लिए वो फर्क कितना है एक्चुअल में? 80। 1 80 है। तो हमें पूछा क्या है? दोनों स्टेशनों के बीच की टोटल दूरी। टोटल दूरी, टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9। टोटल कितना हो गया? 4 और 5 9। अनुपात कितना हो गया? 4 और 5 9। तो आप 1 की वैल्यू 80, तो 9 की वैल्यू हो जाएगी 9 8 है 72। 9 इंटू 8 72, 720। कतई आसानी से आप कह दो कि 72 आपका जवाब है। ठीक है, ये सवाल आप देखिए, ये आपका रहेगा HW। कैसे करते हो मुझे नहीं पता, और कमेंट करके बताना है उसका जवाब। इतनी सारी चीज़ें करिए, ये फिर से बेसिक टाइप का सवाल है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ऐसी चीज़ें पढ़ाई भी नहीं जाती है क्लास में, पहले आपको अचानक से वही फेस करनी होती है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है ना तैयारी को लेके, आपको बताया मैंने ग्रुप डी के लिए, एनटीपीसी के लिए अभी लास्ट की स्ट्रेटजी, ग्रुप डी के लिए फुल वीडियो डाल रखी है, पता नहीं लगभग 250K से ज़्यादा लोगों ने ये देख ली होगी। ये भी मेरे ख्याल से 150K ने ज़्यादा देख ली होगी। आप चाहते हो तो वो वीडियोस देख लो, आपको बहुत सटीक आइडिया मिल जाएगा, है ना। और आपको कोई भी डाउट है तो मैं इंस्टाग्राम का भी जो लिंक है वो यहाँ पे डाल दूंगा, आप इंस्टाग्राम पे मुझे सीधा डीएम कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे सीधा मैसेज करो। टेलीग्राम पे भी मैं लिंक डाल दूँ, टेलीग्राम का लिंक भी डाल दूंगा, टेलीग्राम के डाउट ग्रुप का, टेलीग्राम अपना चैनल जो ऑफिशियल चैनल है जहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर वगैरह सब प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उस वहाँ पे आप पूछ सकते हो। वैशाली एक निश्चित दूरी, एक फिक्स डिस्टेंस चलती है 15 की स्पीड से, और 10 उसी रास्ते से 10 किलोमीटर पर गति से मुल्तान लौटती है, तो उसे पूरा 2 घंटे और 24 मिनट का टाइम लगा, तो उसे कुल कितना? देखिए, इस सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है, बिल्कुल बेसिक से आप एक बार पोज करके देखो। वैशाली क्या करती है कि कहीं पे 50 की स्पीड से जाती है, वापिस 10 की स्पीड से आती है। 50 की स्पीड जाती है, उसी रास्ते से 10 की स्पीड से आती है, और उसे टोटल 2 घंटे 40 मिनट का टाइम लगता है। तो उसने कुल कितनी दूरी तय करी, उसने कुल कितनी डिस्टेंस चली? तो इसको कई तरीके से आप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। रेशियो का मेथड भी मैं बताऊंगा लास्ट में। इसको एवरेज स्पीड से भी कर सकते हो कि 50 की स्पीड से गई एक फिक्स डिस्टेंस, और वापस 10 की स्पीड से आ गई, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या रही? उस एवरेज स्पीड को मैं क्या करूँगा, जब टाइम से, टोटल टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे को मिल जाएगा टोटल चली हुई दूरी, उसके द्वारा कवर की गई दूरी मिल जाएगी। ये एक तरीका हो गया जो कतई आसान है। इसकी एवरेज स्पीड निकल जाती है 2 × 50 × 10, 2AB/A+B, A+B 50 और 10 60। ये एवरेज स्पीड आ गई। इनटू टाइम, टाइम कितना है भाई? टाइम कितना है? तो टाइम है 2 घंटे और मैंने कहा ना, कभी भी आप पूरा कैलकुलेट मत करो इसको, अभी इतना छोड़ दो, आगे टाइम को देखते हैं। टाइम है 2 घंटे और 24 मिनट। 24 मिनट को घंटे में बदलो तो बटे में 60, तो 12 से 2 बार, 12 से 5 बार, तो ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, तो इंटू 12/5। तो अब सोल्व कर लो। 0 से 0 हो गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 2 हो गया, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, तो 40 आपका जवाब आ गया। तो एक तो ये एवरेज स्पीड से हो गया, डायरेक्ट हो गया। ऐसे ही आप इस सवाल को रेशियो से भी बना सकते हैं, है ना। ये सवाल एवरेज से कर लो, फिर एक तरीके से आगे मिलता है तो अपन इसको रेशियो से भी करते हैं। ऐसा सवाल एक पीछे भी आया हुआ ना 10 किलोमीटर वाला, मेरे को लग रहा है ये छूट गया ऐसा सवाल। ये देखिए, ये क्वेश्चन पहला तो कर लिया था, ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और ये चाहे तो रेलवे हो, चाहे तो एनटीपीसी का कोई एग्जाम हो, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, सभी के लिए फेवरेट कंसेप्ट बना हुआ कई टाइम से, और बच्चे आजकल उड़ा भी देते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला भी बता देता हूँ, कंसेप्ट भी सिखा देता हूँ कि यदि रीना अपने घर से 3 की स्पीड से चलती है तो वह 20 मिनट लेट हो जाती है। जैसे होता है ना कि आप 3 की स्पीड से गए
तो आप 20 मिनट लेट हो गए। अगली बार आप 4 की स्पीड से गए, आपने स्पीड बढ़ा दी तो आप थोड़ा जल्दी पहुंच गए। तो ओवरऑल उसके घर और जन्मदिन की जहाँ वो जा रही थी पार्टी के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो अगर ऐसे पूछे कि बीच की डिस्टेंस कितनी है तो इसका एक फॉर्मूला है। ऐसे सवाल क्योंकि बार बार आ रहा है तो फॉर्मूला ही बना दिया कि ये पहली स्पीड इसको S1 बोल दो, ये जो दूसरी स्पीड है इसको S2 बोल दो। तो हम कहेंगे पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। बट्टे में दोनों स्पीड का अंतर इंटू इंटू टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस मतलब पहले और बाद वाले में कितना अंतर है। अगर पहले देखो जल्दी पहुंच रही है, लेट पहुंच रही है, बाद में जल्दी पहुंच रही है, बाद में जल्दी पहुंच रही है, ये सब चीज़ें हैं तो इसका अंतर देखना है, बस इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं कहूँगा स्पीड 1 कितनी है 3, स्पीड 2 कितनी है 4, बटे में कितना है 3 माइनस 4, यानी कि हमेशा प्लस में लिखना है। 3 और 4 का अंतर कितना हो गया 1, इंटू टाइम का डिफरेंस देखो कितना हो गया। आप मुझे बताओ 20 और 30 का अंतर कितना हो गया सर 10। ये गलत हो जाएगा बच्चे, ऐसी मूर्खता नहीं करनी है। देखो ये अगर उसका मान लो राइट टाइम है, ये उसका राइट टाइम है, करेक्ट टाइम है, तो ये पहले तो हो रहा है 20 मिनट पहले पहुंच जाता है, 20 मिनट अर्ली, 20 मिनट पहले पहुंच जाता है। बाद में वो 30 मिनट लेट पहुंचता है, 30 मिनट लेट पहुंचता है। ओवरऑल दोनों टाइम के बीच में देखते हैं तो 50 मिनट का गैप है। ये घड़ी है, उसको यहाँ पे आना था लेकिन पहले तो वो 20 मिनट पहले आ गया, ये फर्क 20 का है। अगली बार वो 30 मिनट लेट आया, अगली बार वो 30 मिनट लेट आया, ये फर्क 30 का है। तो ओवरऑल इससे इसका अंतर कितने का हो गया 50 का। अंतर कितने का हो गया 50 का। इसको कुछ महानुभाव क्या करते हैं, कुछ महान लोग क्या करते हैं कि अगर जब भी उल्टा लिखा आएगा लेट एंड अर्ली या फिर अर्ली एंड लेट, तो हम दोनों को जोड़ देंगे। और जब भी सेम आएगा लेट लेट या अर्ली अर्ली, जब भी सेम आएगा अर्ली अर्ली, यानी या तो दोनों में ही लेट लेट आए या दोनों में ही अर्ली अर्ली आए, तब इनको घटा देंगे, तब इनको माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे भी देर है तो यहाँ पे भी देर होती तो दोनों घटा लेते, यहाँ पे जल्दी है तो यहाँ पे भी जल्दी होता तो घटा लेते। लेकिन यहाँ क्या है, पहले देर फिर जल्दी, जब उल्टा आए तो जोड़ दो, जब उल्टा आए तो जोड़ दो। तो हमने कह दिया 30 और 20 50, 50 हो गया क्या, नहीं सर ये मिनट में है, ये मिनट में है, इसको घंटे में बदलो तो बट्टे में 60। तो इससे आसानी से आपने कर दिया, 0 से 0 हो गया, और 3 से 2 बार, 2 से 2 बार, 5 दूनी 10 आपका जवाब आ गया। ये आप आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कतई आसानी से इसका फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। हाँ, इसमें अगर आप रेशियो सीखना चाहते हो तो देखो पहले स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड का रेशियो हो गया सर, पहले 3 की स्पीड है बाद में 4 की है। मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया कि टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा तो हो जाएगा 4 और 3, ठीक है। ये रेशियो तो सब में लगेगा। तो बताओ पहले 4 टाइम लग रहा है, अब 3 लग रहा है, फर्क कितने का आ गया 1 का। लेकिन वास्तव में फर्क कितने का है, फर्क अभी अभी निकाला था अपन ने, वो तरीका सेम रहेगा, 20 और 30 50 का, 50 का। 1 की वैल्यू 50 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इंटू 50 200। 200 क्या सर 200 मिनट। अब यहां पर एक ट्विस्ट है, 200 मिनट टाइम आया है, हमको डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस का मतलब है टाइम इंटू स्पीड। तो टाइम 200 मिनट, लेकिन मुझे पता है स्पीड घंटे में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो मुझे मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा, बट्टे में 60। और अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो आप जानते हैं 0 से 0, 3 से 2 बार, और 2 से 20 काटूंगा तो 10 बार। तो ये रेशियो का एक तरीका हो गया, जिसमें मैं रेशियो से कंपेयर करके भी कर सकता हूँ। इस सवाल के लिए आप ये फॉर्मूला ही पक्का याद कर लो। जब नहीं याद हो फॉर्मूला, कभी एग्जाम में बाई चांस स्लिप हो जाए, तो हम रेशियो वगैरह लगाते हैं। इसलिए हम बेसिक सिर्फ इसलिए सीखते हैं कि जब हमारे पास टाइम खूब पड़ा हो, वो फॉर्मूला भूल जाए, तब हम लगाते हैं। जैसे ये सवाल है तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे। S1 क्या है सर, S1 10 है। S2 क्या है सर, S2 3 है। नहीं, गलत कर दोगे तुम। 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई है, वीडियो पॉज करके पूरा सवाल पढ़ो। 3 किलोमीटर स्पीड बढ़ाई है, पहले 10 थी तो अब कितनी है, बढ़ा के कितनी कर दी। ये इसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया बेटे ने। पहले स्पीड अगर 10 थी मेरे भाई, तो स्पीड बढ़ाकर कितनी कर दी 13। पहले 10 थी तो बढ़ाकर 13 कर दी, यानी 3 बढ़ा दी। तो पहले 10 है तो अभी कितनी है 13। दोनों का अंतर कितने का आ गया 3 का। टाइम का डिफरेंस, तो पहले 5 मिनट लेट, अभी 5 मिनट पहले। लेट और पहले तो एक बार लेट और एक बार पहले, तो 5 और 4 9,
9 मिनट में है इसलिए घंटे में बदलेंगे, बट्टे में 60। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। 3 से 3 बार और 3 से 20 बार, 0 से 0, 13/2, 6.5, 6.5, 6.5 आपका जवाब आ गया। ठीक है भाई, ये सवाल है। आज अपन ये एक आखिरी सवाल करेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर लेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर लूंगा, लगभग इतने ही सवाल, 20 के आसपास, और उसमें इतने ही कंसेप्ट, सवाल नहीं है ना, तुम्हें पता है इतने कितने कंसेप्ट है, लगभग 10-12 कंसेप्ट में और पढ़ाऊंगा। 2 लेक्चर में आपका बहुत बेहतरीन तरीके से ये लेक्चर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। 2 स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर गति से 3.5 घंटे में कवर की जाती है। यानी 2 प्लेसेस के बीच की दूरी कैसे कवर करता है? 62 की स्पीड से, 62 की स्पीड से चलता है कितनी देर तक? 3.5 घंटे। 3.5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 7/2। तो 7/2, 7/2, 7, ये बहुत अच्छा सवाल है, तुम पूछ के ट्राई तो करो एक बार। ये मैं जैसे सोच रहा हूँ कि भाई डायरेक्ट लिख दिया, तुम उतना आसान से थोड़ा ना कर पाओगे। एक बार ट्राई तो करो, कितना अच्छा सवाल है, पूछ क्या रहा है देखो। तुम यही सोच के डर जाओगे कि अगर स्पीड 8 की स्पीड से बढ़ा दी जाए तो टाइम कितना बचेगा, टाइम कितना बचेगा, यानी पहले जितना टाइम लग रहा था उससे अब कम लगेगा। स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, तो कितना बचेगा तुम एक बार पढ़ो। तो सबसे पहले हमने निकाली डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकाली? स्पीड इंटू टाइम। टाइम क्या है? 3.5, 7/2। आपने सोल्व कर लिया, आ गया 2 से ये 31, 31 इंटू 7, तो हमारे पास आ गई डिस्टेंस 31 इंटू 7। मैं चाहूँ तो इसको सोल्व कर लूँ, पूरा गुणा कर लूँ। मैं कह रहा हूँ ना, मेरे आगे फिर से वो चीज़ काम आती है, कैलकुलेशन। अगर यही आंसर होता, उत्तर होता, यही जवाब होता, तो मैं इसको पूरा कैलकुलेट करता। लेकिन ये चीज़ आगे फिर से काम आती है, इसलिए मैं उसको थोड़ा वैसे ही रख देता हूँ, पूरा कैलकुलेट नहीं करता हूँ। क्या पता आगे कट ही जाए। अब आगे बोलता है अगर स्पीड 8 बढ़ा दे, स्पीड 8 बढ़ा दे मतलब 62 की जगह 8 बढ़ाकर स्पीड कितनी कर दे भाई? 70, तो उसे कितना टाइम लगेगा? तो टाइम बताना है। टाइम होता क्या है सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है 31 इंटू 7। टाइम कितना है सर? टाइम अब हो गया 62, 62 और 8, 70। देखो इसीलिए तो मैंने नहीं मल्टीप्लाई किया, 7 से ये कट गया 10 बार, 31/10। अब क्या करूं बताओ? अब तुम बताओ क्या करूं? 31/10 घंटे, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी घंटे हैं, तो 31/10 घंटे। ये आगे आगे क्या करूं? मुझे पहले इतना टाइम लगता था, 3.5 घंटे लगते थे। 3.5 घंटे का मतलब 3 घंटे और 30 मिनट लगते थे। अभी इतना टाइम लगता है। इसको डिवाइड करो, 31/10, तो 10 दिए 30, 3 घंटे तो पूरे लग गए, बटे में लग गया 1/10। इसको मिनट में बदलो, इंटू 60, 0 से 0, यानी 6 मिनट, यानी 3 घंटे और 6 मिनट। देखो पहले लग रहा था प्यारे प्यारे भाई, पहले लग रहा था 3 घंटे और 30 मिनट, अब लग रहा है 6 मिनट। तो 30 में से 6 गया, बच कितना गया? 24 मिनट का टाइम बच गया। है कि नहीं प्यारा? छोटी सी लैंग्वेज ने सवाल को बहुत ट्रिकी बना दिया। ये काफ़ी बेहतरीन सवाल थे, काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट थे। आपने देखे होंगे सिर्फ ट्रेडिशनल सवाल आप देखते हो हमेशा, कहीं पे भी किसी भी लेक्चर में देखोगे। यहाँ मैं वो सवाल लाया हूँ जो वाकई अभी इन हाल ही के सालों में बार बार पूछे जा रहे हैं। इसकी कंप्लीट पीपीटी आपको मिल जाएगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आगे वाले सवालों के साथ। आप उन सवालों को भी एक बार ट्राई करो, देन मैं नेक्स्ट क्लास डाल देता हूँ विद इन अ डे। आप उसको भी कंप्लीट सोल्व करना। जो भी डाउट है आप अपना डाउट ग्रुप भी है टेलीग्राम पे, उस पर पूछ सकते हो, या मेरे को टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हो। कोई भी तरह का डाउट है तो आप सीधा मैसेज भी कर सकते हो। हमेशा खुश रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।